जय जय श्री कृष्णा, जय जय राधे राधे। आज हम आपको मार्कंडेय पुराण से लिया हुआ कर्मफल की प्राप्ति की व्याख्या करेंगे। कर्मफल की प्राप्ति। विदेह राज के बार बार पूछे जाने पर कि किस पाप के कारण मुझे ये नरक देखने को मिला है, ये बताइए। विदेहराज ने पूछा, किस पाप के कारण मुझे यह नरक देखने को मिला है। यह सुनकर यमदूत बोला कि हे राजन, आपने अपने द्वारा अच्छा धर्म कर्म किए जाने का जो कुछ भी कहा है वह पूर्णतया सत्य है, परंतु आपने एक छोटा सा पाप किया है, उसको मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। आप उस पाप को सुनिए। विदर्भ राजा की कन्या, जिसका नाम पीविरी था, वह आपकी पत्नी थी। एक बार जब वह ऋतुमती हुई थी, तब आपने अपनी पत्नी के साथ समागम करके उसे संतुष्ट नहीं किया था, उसे ऋतु बंध्य किया था, और उस समय आप केकय नरेश की रमणीय कन्या के साथ प्रेम में आसक्त थे। अतः अपनी पत्नी के इसी ऋतु व्यतिक्रम से आपको घोर नरक का दर्शन हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार अग्नि आहुति के समय घृत व हवन सामग्री आदि की इच्छा रखती है, ठीक उसी प्रकार ऋतु काल के समय पत्नी भी वीर्यमान प्रजापति बीज की उपेक्षा करती है। अतः जो पुरुष चाहे महान से महान धर्मात्मा क्यों न हो, परंतु यदि वह भी पत्नी वाला है, अपनी पत्नी के ऋतुमती होने पर उसके साथ समागम नहीं करता, वीर्याधान की क्रिया नहीं करता, और दूसरी पत्नी स्त्री के प्रति कामासक्त होता है, तो वह पितृऋण से मुक्त नहीं होता और पापी बनकर नरक को प्राप्त होता है। अतः हे राजन, आपने इसी पाप के कारण इस नरक का दर्शन किया है। अब अपने पुण्य कर्मों के फलों को भोगने के लिए स्वर्गलोक में चलें। राजन बोले, हे भाई यमदूत, जहाँ तुम ले चलोगे मैं वहीं तो मुझे चलना ही पड़ेगा, परंतु चलने से पहले मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देकर के चलते जाओ। मैं इस नरक में यह देख रहा हूँ कि ये कोई किसी की आंख को तो किसी की जीभ को नष्ट कर रहे हैं, परंतु उनके आंख व जीभ बार बार अत्यंत हो जाते हैं। किसी को आरे से चीरा जा रहा है, तो किसी को गर्म बालू या उबलते तेल में पकाया जा रहा है। किसी के अंगों को ये लोहे के चोंच वाले पक्षी अक्षत विक्षत कर नष्ट कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कृपया कारण समझाओ मुझे। तो यमदूत बोला, इन सब का कारण मैं संक्षेप से तुम्हें सुना रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। सभी मनुष्य अपने पाप एवं पुण्य कर्मों के फल को भोगता है, और इन फलों को भोगे जाने पर ही पाप और पुण्य अक्षय होते हैं। दरिद्र एवं पापी मनुष्य दुर्भिक्ष से दुर्भिक्ष को, क्लेश से क्लेश को, भय से भय को एवं मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार वे उत्सव से उत्सव को, स्वर्ग से स्वर्ग को एवं सुख से सुख को प्राप्त होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि श्रद्धावान, उदार चेतना दानी, शुभ कर्मों एवं पुण्यात्म्य व्यक्ति सदा ही उत्तम सुगंधित माला, उत्तम वस्त्र, उत्तम विमान, उत्तम आसन और भोजन प्राप्त करता है। शुभ कर्म करने वाला पुण्यात्मा व्यक्ति उत्तम विमान, उत्तम आसन, उत्तम भोजन, उत्तम वस्त्र, उत्तम मालाएं प्राप्त करता है। स्वर्गलोक में गंधर्वों, सिद्धों और अप्सराओं के मधुर संगीत एवं नृत्य का आनंद लेता है। ठीक इसके विपरीत पापी व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण बाघ, हाथी, सर्प, चोर, विपत्ति आदि भय के कारण मारे जाते हैं। नुकीले कांटों, कीलों, तीव्र अग्नि पर वे पैर रख करके असहाय दुख को झेलना पड़ता है उनको। इसी प्रकार अन्य पाप कर्मों के कारण त्रिशूल, असाध्य रोग,
सिरह सूल, असाध्य रोग, अपथ्य भोजन, भीषण शीत एवं पात आदि दुसह कष्टों को सहता है। इस प्रकार मनुष्य अपने किए गए पाप व पुण्य कर्मों के अनुसार ही दुसह दुख एवं अपरिमित सुख को भी प्राप्त करता है। जो पापी किसी पराई स्त्री को बुरी दृष्टि से देखता है, उसी की आंखें उतने ही हजार क्षण तक बार बार निकाली जाती हैं। आंखें उनकी फिर पैदा होती जाती हैं, निकाली जाती हैं। जो व्यक्ति किसी को गलत परामर्श देता है, गलत शास्त्रोपदेश देता है, मिथ्या भाषण करता है, वेद शास्त्रों, देवताओं, ब्राह्मणों और गुरुजनों की जो कोई भी निंदा करता है, उसी की जीभ बार बार काट ली जाती है। जो पापी व्यक्ति पिता पुत्र, भाई भाई, मित्र मित्र, याज्ञिक यजमान, गुरु शिष्य, पति पत्नी में भेद भाव करता है, मतभेद करता है, मतभेद पैदा कराते हैं, वही नीच यहाँ आरे से चीरे जाते हैं। देखो चीरे जा रहे हैं। और जो पापी दूसरों को कष्ट देते हैं, किसी के आनंद में बाधा पहुँचाते हैं, सज्जन पुरुषों को पापनाशक कष्ट पहुँचाते हैं, वह तप्त बालू व कीचड़ में डाले जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी के द्वारा निमंत्रित होने पर भी अन्य व्यक्ति के श्राद्ध को खाता है, तो उसकी जिह्वा को पक्षी खींचते हैं। जो व्यक्ति कटु वचन बोलकर सज्जन पुरुषों के हृदय को कष्ट पहुँचाते हैं, या वाणी या बुद्धि से किसी की निंदा करते हैं, चुगलखोरी करते हैं, उनकी जीभ तीक्ष्ण छुरों से चीरी जाती है। जो उद्दंड व्यक्ति माता पिता एवं गुरुजनों का अपमान करते हैं, वे ही मलमूत्र एवं पूय के गड्ढों में अधोमुख करके डाले जा रहे हैं। जो व्यक्ति ब्राह्मण एवं अन्य वर्ग के लोगों को एक साथ बैठाकर या अपथ्य भोजन कराते हैं, वे ही यहाँ मल का भक्षण करते हैं। समूह में कहीं जाने वाले पर व्यक्ति अपने निर्धन साथी को जानबूझकर छोड़कर खाता है, वह यहाँ कप और थूक का भोजन कर रहा है। जो व्यक्ति झूठे हाथों से गाय, ब्राह्मण एवं अग्नि को स्पर्श करता है, यहाँ उनके हाथ अंगारे में जलाए जाते हैं। गाय, अग्नि, माता पिता, ब्राह्मण, बड़े भाई बहन, जामाता, गुरु, वृद्ध आदि को पैर से स्पर्श करते हैं। उन्हीं के पैर बांध बांध करके अग्नि में खड़ा करके जलाए जा रहे हैं। जो पापी खीर, खिचड़ी, साग, छाछ तथा अन्य देवान्य को बिना संस्कार किए ही खा लेते हैं, उन्हीं पापात्माओं की आंखें निकाल करके जमीन में गाड़ दी जाती हैं। जो गुरु, देवता, ब्राह्मण एवं वेद की निंदा सुन करके वह भी उन्हें अनुमोदित करता है, यमदूत उन्हीं पापियों के कानों में लाल लाल गर्म लोहे की छड़े डाल करके पीड़ित करते हैं। और जो व्यक्ति क्रोधावेश में प्याऊ, देवस्थान एवं ब्राह्मण के निवास स्थान को नष्ट कर देते हैं, यमदूत उन्हीं पापियों की खाल को तीक्ष्ण हथियारों से उखाड़ रहे हैं। जो व्यक्ति गाय, गौ, ब्राह्मण एवं सूर्य की ओर मुख करके मलमूत्र करता है, मलमूत्र का त्याग करते हैं, कोए उन्हीं की गुदा मार्ग से आंतों को खींच रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी पुत्री को किसी से ब्याहने के बाद फिर किसी दूसरे व्यक्ति से ब्याह देता है, उसी के शरीर में अनेकों घाव उत्पन्न करके खारे जल में डालकर पीड़ित किया जा रहा है। जो व्यक्ति दुर्भिक्ष काल में अपने पुत्र, भृत्य, पत्नी आदि पारिवारिक जनों को त्याग कर अपना ही पेट पालने में व्यस्त हो जाता है, यमदूत उस भूखे को उसी का मांस नोचकर उसके मुख में डाल रहे हैं। घूसखोर व्यक्ति जो व्यक्ति अपने शरण में आए हुए को पैसे के लालच में त्याग करते हैं, अथवा जो व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अनुष्ठान आदि से प्राप्त पुण्य को बेच देते हैं, वे यहाँ चक्की पीसते हैं। जो अध्यापक को नीचे के आसन पर बैठाकर स्वयं उच्चासन पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करता है, वह दिन रात भूख प्यास से तड़पता हुआ सिर पर भारी पत्थर के बोझ से दबा रहता है। जो मूर्ख जल में ही मलमूत्र त्यागता है, थूकता है, वे ही यहाँ पर थूक
एवं मलमूत्र से युक्त दुर्गंधित नरक में पड़कर एक दूसरे के मांस को खा रहे हैं। जो व्यक्ति अपने यहाँ आए अतिथि को भोजन कराने से पहले ही खा लेते हैं, वेद तथा अग्नि का तिरस्कार करते हैं, वे ऊंचे पर्वत चोटियों से गिराए जाते हैं। जो दोबारा ब्याही स्त्री के पति बनते हैं वे कीड़े बनते हैं और उन्हें चींटियां खाती हैं। जो व्यक्ति अधर्मी पुरुष का दान ग्रहण करता है, सेवा तथा भोजन करता है, वह पत्थर के मध्य वाला कीड़ा बनता है। जो व्यक्ति अतिथियों, मित्रों और सेवकों को अपमानित करता है तथा उनके समक्ष अकेले ही मिष्ठान खाता है, वह आग का गोला बनता है। आग का गोले को खाता है। पीठ पीछे निंदा करने वाले अंधे, बहरे, भूखे, लंगे, गूंगे वे भूख से व्याकुल होकर घूमते हैं। इस प्रकार से वे सब पापी अपने अपने पाप कर्मों के अनुसार पाप के फलों को भोग रहे हैं। जो दुष्ट ब्राह्मण सदा मिलकर श्राद्ध भोजन करने में मस्त रहते हैं, वे सर्पों के सर्वांग से निकले फण को खाते हैं। सोने की चोरी करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, शराब पीने वाला, गुरु पत्नी के साथ संभोग करने वाला, ये चारों प्रकार के पापी तीव्र आग में कई हजार वर्षों तक जलाए जाते हैं। फिर ये सभी पापी मनुष्य योनि में जन्म लेकर के कुष्ठ एवं अक्षम्या रोग से पीड़ित होते हैं तथा मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः नरक को भोग करके जन्म ग्रहण करते हैं तथा गाय हत्यारा 3 जन्मों तक नरक में जाता है। इस प्रकार ये पापी अनेकों बार जन्म लेते हैं और मरते हैं, नरक में जाते हैं। उनके आवागमन का चक्र यूं ही चलता रहता है। पापियों का आवागमन का चक्र चलता ही रहता है। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, मुरली वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। हो कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, मुरली वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे जय, राधे कृष्णा की जय, मुरली वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। ओ बंसी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। ओ कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, मुरली वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। बंसी वाले